प्राइवेट स्कूल की टीस या स्कूल की फीस, ये एक विषय था हमने कि प्राइवेट टीचर्स की एक टीस को हम आप तक ला सकें। जो विषय हमने उठाया उस पर काफ़ी विचार आपके आमंत्रित किए, क्योंकि इस कार्यक्रम को एक संवाद की तरह बनाना चाह रहे हैं। बहुत आसान था किसी एक अधिकारी से या किसी एक शिक्षा जगत के व्यक्ति से मिलकर इस विषय पर चर्चा करें, मगर हमारी कोशिश है कि आप लोगों के विचार इससे जोड़े जाए। और यकीनन जब आप लोगों के विचार आए और मैंने देखे ना, तो मुझे ये लगता है कि सच में धरातल से जुड़े हुए जो आम लोग हैं, इनसे ज़्यादा अपने विषय के प्रति कोई ईमानदार नहीं हो सकता है। ये लोग विषय को बड़ी बारीकी से देखते हैं और उसमें निष्पक्ष होकर अपनी राय देते हैं। जो विचार आए ना, उसमें कई लोग अध्यापक भी हैं, मगर उनके माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी, वो ये कहते हुए दिखेंगे कि नहीं, बच्चों और अभिभावकों की चिंता जरूरी है। कुछ ऐसे अभिभावक भी हैं जिनको ये फीस यकीनन परेशान करती होगी, ये खर्चे यकीनन उनको डराते होंगे, मगर फिर भी उन्होंने कहा है कि नहीं, इन प्राइवेट स्कूल्स के जो हालात हैं उनको एक संबल देना, उनको एक सहारा देना हमारी भी जिम्मेदारी है। तो आपके जो विचार आए वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कपिल जी से। कपिल जी के बारे में पहले तो बता दूं कि वो एक गवर्नमेंट टीचर है और उससे पहले वो प्राइवेट टीचर थे। ये एक रोचक विषय है। तो उन्होंने बड़ी क्लियर कहा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स है ना, वो जितनी फीस लेती है ना, उतना खर्च नहीं करती है। ये पैसे के आने का और पैसे के खर्च होने का एक बड़ा दायरा, एक बड़ा गैप है। तो इस आपदा काल में अब प्राइवेट स्कूल्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने टीचर्स की जिम्मेदारी उठाए और अभिभावकों पर बोझ न डाले। ये उनका क्लियर फंडा है। बिल्कुल उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ, अभिभावकों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। इसके साथ अगला कमेंट जो आया वो धर्मेंद्र जी कुमावत का आया। उन्होंने बड़ी क्लियर से कहा कि इस काल में पानी, बिजली, गाड़ी के डीजल, इनके खर्चे नहीं हो रहे हैं, और उसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एक एक मैडम, एक एक सर 10-10 सेशन पढ़ा रहे हैं, तो वो खर्चे भी कम हो रहे हैं। तो इसका फ़ायदा विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से जो एक कुछ तंत्र बताया उन्होंने, क्लियर कहा कि लाभ विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। तो ये दो कमेंट ऐसे थे जो बिल्कुल क्लियर स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के साथ खड़े थे। मगर जो मैं कहा ना कि धरातल से जब विचार आते हैं ना, तो बड़े हर एक पक्ष को, हर एक तर्क को देखते हैं। अगला विचार आया मनीष जैन। आप HDFC में ब्रांच मैनेजर है, राजसमंद ब्रांच के। उन्होंने बड़े बेबाकी से और बड़े क्लियर, बिल्कुल बिना कुछ ऐसा इधर उधर दाएं बाएं देखे, उन्होंने कहा नहीं, फीस तो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो एक कैंपेन चलता है कि नो स्कूल नो फीस, मैं इसका विरोध करता हूँ। उसके उनको तर्क बताए क्यों फीस देनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि हवा हवाई बातें, तर्क में वजन है। उन्होंने क्लियर कहा कि जो ऑनलाइन क्लासेज चलती है, एक तो वो कार्यक्रम, उसके बाद इन टीचर्स को उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एग्जामिनेशन, मार्किंग, रिजल्ट्स, ये जिम्मेदारियां भी टीचर्स निभा रहे हैं। तो यकीनन उनकी फीस बनती है। एक पॉइंट उन्होंने ये भी कहा कि इन दिनों में जब ये ऑनलाइन क्लासेस होती तो टीचर्स के जो मोबाइल का डेटा, इंटरनेट का जो खर्चा है ना, वो भी बढ़ गया है, तो इसलिए भी फीस के हकदार है। और आखिर में उन्होंने एक इसमें पॉइंट और ऐड किया कि न केवल ये टीचर्स, क्योंकि क्लास का जो दौर था उसमें क्लास का टाइम होता है, उस टाइम के बाद टीचर्स चले जाते हैं, मगर ये बताते हैं कि अभी 24 घंटे टीचर्स से डाउट क्लियर होते हैं उन ग्रुप्स के माध्यम से। तो जब टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनका एक पॉइंट ये है कि भारत तो वो राष्ट्र है जहाँ गुरु दक्षिणा की परंपरा रही है, तो ये गुरु दक्षिणा उनका अधिकार है और हमको देनी चाहिए। ये कहते हैं, उन्होंने क्लियर कहा कि स्कूलों को फीस पहुँचे। आगे जो बातें बढ़ी, अभी तक के जो कमेंट थे उसमें 2 कमेंट क्लियर थे कि जिन्होंने कहा कपिल जी ने और धर्मेंद्र जी ने नहीं, बच्चों को लाभ मिले। उसमें अगले कमेंट में मनीष जी ने कहा कि नहीं, स्कूलों की फीस भरी जाए, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आगे विषय थोड़ा सा बदलता है, दोनों पक्षों की बात होती है। और तमाम लगभग सब कमेंट्स में एक चीज़ बहुत क्लियर आती है कि ये बड़े स्कूलों की बात नहीं हो रही है। उनको लेकर सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो बड़ी स्कूलें हैं वो इस आपदा काल में अपनी जिम्मेदारी उठाएं। अगला कमेंट आता है जितेंद्र जी पालीवाल, अच्छे कवि है, साहित्यकार है। उन्होंने बड़े क्लियर कहा, 2 फंडे बताए उन्होंने कि जो स्कूल सक्षम है वो अपने टीचर्स को कम से कम 50% सैलरी दे, ताकि इस समय में उनका घर आराम से चल सके। और दूसरा, जो स्कूल सक्षम नहीं है, जो इस आपदा काल में बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उसमें फिर अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो इन स्कूल्स को 50% फीस दे, ताकि यहाँ का जो स्टाफ है उसका जीवन इतना मुश्किल ना हो।
इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया डॉक्टर कमलेश पालीवाल ने। उन्होंने भी पहले तो ये क्लियर किया कि जो बड़े स्कूल से हैं उनकी जिम्मेदारी वो संभाले, फिर वो आते हैं गांव और कस्बों के स्कूल पर, और उन्होंने ये बहुत क्लियर कहा कि वहाँ के हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि स्थितियाँ वहाँ की ये है कि वो अपने किराए नहीं भर पा रहे हैं और काफ़ी लोग तो इस अध्यापन को छोड़कर दूसरे कामों में लग रहे हैं। ये यकीनन बड़े मुश्किल फैसले रहते होंगे। तो उन्होंने ये कहा कि जो इन स्कूलों से जुड़े हुए लोग हैं उसमें जो सक्षम हैं, जिनके अभिभावक इस बात में सक्षम है कि वो फीस दे सकते हैं, तो उनको पूरी फीस देनी चाहिए। फिर वो जो अभिभावक जो इस कोरोना काल में, इस संकट काल में थोड़ा तकलीफ में है, तो वो जितना दे सके उतना दे। और फिर एक वो वर्ग जो ज़्यादा मुश्किल में है, उन अभिभावकों को इतनी राहत दी जानी चाहिए कि उनके बच्चे उस स्कूल में निःशुल्क पढ़े। तीनों उन्होंने विकल्प बताए और बड़ी बैलेंस बात बताई जो अप्लाई हो सकती है। इसी कमेंट को थोड़ा और आगे बढ़ाया रतन जी बागबान ने। उन्होंने हालांकि इस पॉइंट में एक चीज़ और जोड़ी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर उन्होंने पहली बात ही शुरू यहाँ से की कि जो कोर्ट ने आदेश दिया है इस अभिभावकों को पूरी फीस देनी चाहिए, पहले तो उन्होंने उसका विरोध किया क्योंकि अभिभावक भी पीड़ा में है, उन्होंने कहा। मगर साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये स्कूल्स जो गांव कस्बों के छोटे स्कूल से, ये और यहाँ के अभिभावक ये एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के दायित्व हैं। उन दायित्वों से किसी को भागना नहीं चाहिए। तो उन्होंने बड़े क्लियर कहा कि अभिभावकों को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी स्वेच्छा से जो कम से कम 50% उन्होंने आंकड़ा बताया, और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि उन स्कूलों की पीड़ा को देखते हुए जितना अपनी स्वेच्छा से दे सके वो देना चाहिए। और जो एक बात में हमने कहा कि उन्होंने एक चीज़ और जोड़ी, वो इस विषय में उन्होंने सरकार को जोड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार ये समझे कि ये अध्यापक भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, तो उनको आगे आना चाहिए और कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए कि इन प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को एक राहत मिल सके। अच्छी बात है। और सरकार राहत किस प्रकार से दे, उसको लेकर भी एक सुझाव आया। भूपेंद्र जी पालीवाल ने बताया, खमनौर से आते हैं, खमनौर ब्लॉक से। उन्होंने बताया कि जो ये स्कूल्स में है ना, राइट टू एजुकेशन, जिसके माध्यम से सरकार प्राइवेट स्कूल्स को बोलती है कि इतने प्रतिशत बच्चों को आप पढ़ाइए, तो सरकार जो उस पर खर्च करती है तो उस राशि को अब इस प्रकार से वितरित करना चाहिए कि उन बच्चों के अलावा प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनको भी एक मदद के रूप में दी जा सके। ठीक है, अच्छा सुझाव है। ये सारी चीज़ें चल रही थी और बड़ी खुशी ये होती है कि सारी आधारभूत चीज़ें हैं, बड़ी व्यवहारिक चीज़ें हैं। एक व्यवहारिक कमेंट और है, थोड़ा तल्ख है मगर है। ये हमको भेजा है मदन दास जी ने, और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि जब पिछले साल कोरोना था तभी स्कूल्स को समझ लेना चाहिए था कि ऑनलाइन व्यवस्था को मजबूत करना था। उन्होंने कहा ये पानी से पहले इन्होंने पाल नहीं बांधी। तो स्कूल्स के लिए भी एक सलाह है कि ऑनलाइन व्यवस्था को किस प्रकार से सही तरीके से अप्लाई करें, ये सोचना पड़ेगा। कार्यक्रम के आखिरी कमेंट तक मैं आऊँ उससे पहले थोड़ी सी इस पर जो चर्चाएं हुई उस पर मैं आप तक जुड़ना चाहूँगा। और आखिरी कमेंट क्योंकि राकेश तेलंग सर का है, बड़े शिक्षाविद हैं, बड़े साहित्यकार हैं और बड़ी व्यवस्थित तरीके से उन्होंने रोचक बातें कही है उस कमेंट में। मगर उन बातों को आप तक लाऊं उससे पहले, क्योंकि इस चर्चा से जो विषय निकल कर आए हैं, एक तो जो मैंने बता ही दिया, ऑनलाइन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो चल रही व्यवस्था ऑनलाइन वो ठीक है मगर इतनी प्रभावी नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। इसको प्रभावी रूप से किस प्रकार से अप्लाई किया जा सकता है वो सोचने वाली बात है। एक और जो उसमें आया कि बड़े स्कूलों को बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, यकीनन ये इस समय की मांग है। एक विषय जिस पर मैं चाहता था कि मैं कहूँ वो ये कि कल भी मैंने एक जो हमने बात की थी उसमें एक विषय निकल कर आया कि आपदाएं हमको एक करती है। ये भी एक आपदा है, इसमें भी हमको एक होना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल हमने कुछ समय पहले एक जो वीडियो बताया था उसमें आया था कि किस प्रकार से नन्हे मुन्ने बच्चों ने पैसे इकट्ठे करके अपनी टीचर को आर्थिक सहयोग करने की कोशिश की जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे उस वक्त। तो नन्हे मुन्ने बच्चे जिस प्रकार से जुटे और पैसे इकट्ठे करके जो मदद करने की कोशिश की, और बच्चों की तरफ से ही नहीं, एक एग्जाम्पल हमने ये भी बताया था कि एपिसोड में परवीन सिंह चौहान भीम के एक टीचर हैं जो कि निःशुल्क पढ़ाई करवा रहे हैं अपने बच्चों को। इन दोनों एग्जाम्पल दिए किस प्रकार से अभिभावक और बच्चों ने अपनी टीचर की मदद की और किस प्रकार से एक टीचर निःशुल्क पढ़ाई करवाते हुए अपने बच्चों की मदद कर रहा है। बस यही तंत्र मजबूत होना ज़रूरी है। इन आपदाओं में हमको एक दूसरे का संबल बनना पड़ेगा। आखिरी जो एक मैं अगर राकेश तेलंग सर के कमेंट पर आऊँ उससे पहले आखिरी जो बात इन
सारी कमेंट्स निकल कर आई वो थी सरकार। और सरकार को यकीनन एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, अगर ये स्कूल्स बंद होती है ना, तो ये भी तय है कि इस दौर में एक बड़ा वर्ग, बच्चों का एक बड़ा वर्ग सरकारी स्कूल की तरफ आएगा। और आप माने ना माने, हम सभी अपने मन में ये जानते हैं कि अभी जो वर्तमान में सरकारी स्कूल चल रही है उसमें भी स्टाफ की कमी रहती है। तो अगर कुछ स्कूल्स ये जो बंद होने के बाद जो बच्चे इस प्रकार इन स्कूलों में अगर आए तो उनको संभालना और उनको समुचित शिक्षा दे पाना यकीनन एक मुश्किल चुनौती रहेगी सरकारों के लिए। तो सरकार इस आपदा काल में प्राइवेट टीचर्स को, प्राइवेट स्कूल्स को थोड़ा सपोर्ट दे, उसको सोचे कि किस प्रकार से इनको व्यवस्थित रूप से मेंटेन किया जा सके। ये ज़रूरी है, सरकार की जिम्मेदारी है। एक टीचर के नाते ही नहीं, एक नागरिक के नाते भी ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब आते हैं राकेश तेलंग सर के कमेंट पर। उन्होंने जो बातें कही उनको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला, उन्होंने एक बड़ा ही तल्ख कमेंट किया है, शुरुआत जो कमेंट की है उसकी वहाँ से कि शिक्षा को हम प्राइवेट और सरकारी में ये जो 2 भाग में बांट कर बात करते हैं ना, ये भी किसी भी लोक कल्याणकारी व्यवस्था के लिए बहुत विचारणीय है। और ये सच है। अगर शिक्षा में भी अगर ये इस प्रकार, क्योंकि ये विभेद शुरू से रहे हैं, हमेशा से ये अंतर रहा है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, बड़ी स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, ये एक गर्व की भावना हमेशा इस प्रकार से देखी गई है। और सरकारी स्कूल को न जाने क्यों उन्होंने ऐसा बता दिया कि अरे यार, थोड़ा एक आदमी अपने आप के अंदर हीन हो जाता है। तो ये जो ये 2 व्यवस्थाएं हैं ना, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि दोनों में ही उन्होंने कहा है कि दोनों में जो बच्चे लाभान्वित होते हैं ना, वो एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। उनका बराबर हक है बेहतर शिक्षा पर। इसी बहस को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए फिर सरकार से जोड़ा। उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि अब ये जो जितनी भी चर्चाएं चल रही, जितनी भी बहस चल रही है, उन सभी के दरमियान ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से सरकार इन निजी स्कूलों के टीचर्स और ये आर्थिक संकट को झेल रहे हैं अभिभावक, इनके भविष्य को लेकर कितनी गंभीरता दिखा पाती है। एक जो ये कमेंट के अंत में आया तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात और कही। सुंदर इसलिए कह रहा हूँ मैं, सुंदर शब्द, हालांकि इस बात पे अप्लाई कितना होता है मुझे नहीं पता, पर मैं फिर भी इसको सुंदर मानता हूँ, क्योंकि जो कहते हैं ना कि आपदा से पहले थोड़ा सावधान होना ज़रूरी है। तो ये सुंदर इसलिए है क्योंकि ये बहुत व्यवहारिक बात है। उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में कहा है कि अगर सरकार इन अध्यापकों का, प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों का संबल न बन सके, इन स्कूल्स को बंद होने से न बचा सके, तो उसको इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए कि जो इन स्कूलों से बच्चे फ्री होंगे और वो सरकारी स्कूलों की तरफ मुंह करेंगे, सरकारी स्कूलों की तरफ रुख करेंगे, तो वहाँ सरकार इनको संजोने की एक समुचित व्यवस्था रखें। ये बड़ी एक सरकार की तरफ एक बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बॉल फेंकी है। सरकार को ये समझना पड़ेगा इन स्थितियों के लिए। चिकित्सा की जो हमने एक स्थितियाँ देखी है जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, अब आने वाली आपदा शिक्षा पर भी हो सकती है। तो ये राकेश तेलंग थे जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से सारे विषय का पूरा एक निचोड़ निकाल दिया। और हम भी कोशिश करते हैं कि इन्हीं संवादों के माध्यम से इस कार्यक्रम को जारी रखें, ताकि आप सभी जुड़े। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य बहुमूल्य है, और यकीनन ये धरातल से विचार आते हैं ना, ये किसी भी विषय को बड़े प्रभावी बना लेते हैं। तो आपने भी सभी चीज़ें देखी, सारे विषय पर हमने चर्चा की। और ये जो खाली क्लास मेरे आसपास आपको दिख रही है ना, सबसे पहले तो इसके लिए मैं शुक्रिया करूँगा तेजस कोचिंग क्लासेस का। उन्होंने ये आज हमको ये लोकेशन अवेलेबल करवाई। मगर एक उम्मीद के साथ आज के इस विषय का समापन करूँगा, और इससे पहले कि मैं आपको कल का विषय दूँ, ये अवश्य कहना चाहूँगा कि भगवान करे सब कुछ सामान्य हो जाए, और ये जो आसपास की बेंचें हैं ना, यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकिलाहट, उनकी हंसी, अध्यापक जी का गुस्सा, उनका ज्ञान, सब कुछ पुनः पहले की तरह देखा जाए। अब आते हैं, आज एक विषय है जिस पर मैं चाहूँगा कि आप हमें भेजें अपने विचार, ताकि कल हम उस पर चर्चा करें। और क्योंकि 2 दिन से हमने पहले कल स्वास्थ्य विभाग का एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर थे, आज हम एजुकेशन को लेकर थे। उस दोनों ही बड़े गंभीर विषय थे। कल के लिए मैं आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का विषय देना चाह रहा हूँ। फिल्म जगत हमारे जीवन शैली का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है, हमसे जुड़ा हुआ अंग है। और एक लंबे समय तक हम लोगों ने भारतीय सिनेमा का मतलब बॉलीवुड,
हम लगातार देखते आए, अमिताभ बच्चन से शुरू हुआ, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना ये हीरो रहे, फिर वहाँ समय बदला, अनिल कपूर, आमिर खान आए हैं, फिर समय बदला, ऋतिक रोशन, और अब तो काफ़ी नए कलाकार आ गए हैं, टाइगर श्रॉफ तक। मगर ये जो श्रृंखला है ना, अब ये सिर्फ बॉलीवुड का मामला नहीं रहा, किसी और इंडस्ट्री से कुछ और नाम आते हैं, जो महेश बाबू होते हैं, धनुष होते हैं, रवि तेजा होते हैं, और वो बराबरी से इनको टक्कर दे रहे हैं बॉलीवुड वालों को। तो आज का विषय ये है कि जो गत कुछ सालों में साउथ फिल्म इंडस्ट्री जिस प्रकार से उभर कर आई है, तो क्या आपको भी उस प्रकार से जोड़ रही है जिस प्रकार से काफ़ी लोगों को उन्होंने जोड़ा है? आपके विचार इस पर भेजिए कि इन दोनों फिल्म इंडस्ट्रीज़ को आप किस प्रकार से देखते हैं, आपके उन पर विचार क्या है, ज़्यादा बेहतर कौन है। और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो फिल्मों से जुड़े हुए कुछ रोचक किस्से हमें भेज सकते हैं, आपकी पसंदीदा फिल्म के नाम भेज सकते हैं। शर्त सिर्फ यही है कि उससे जुड़ी कुछ तर्क जरूर भेजिएगा कि पसंदीदा है तो क्यों है। कोशिश करेंगे कि हल्के फुल्के वातावरण में कल के उस एपिसोड को हम आपके इन फिल्मों के ज्ञान के सहारे, कुछ रोचक किस्सों के सहारे आप तक पहुंचा सके। हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।